हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लासेस में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, या इसी को हिंदी में बोला जाता है उष्मा उपचार। आप लोग सुने होंगे कि बहुत सारे इंडस्ट्रियों में हीट ट्रीटमेंट का काम होता है। तो ये हीट ट्रीटमेंट क्या होता है और हीट ट्रीटमेंट करना क्यों कंपलसरी है, किसी भी पार्ट्स में हीट ट्रीटमेंट क्यों किया जा रहा है, मतलब हीट ट्रीटमेंट करने से हमको क्या फायदा होगा और नहीं करते तो हमें क्या नुकसान होता। तो इन सब सारे टॉपिक को आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। यदि आप लोग स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए होंगे तो वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और पहले से आप जुड़े हुए हैं चैनल से तो वीडियो को लाइक करिएगा, और इसी तरह का क्लासेस आप लोगों को आगे भी मिलता रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हीट ट्रीटमेंट है या उष्मा उपचार इसको बोलते हैं, यह किसी भी पार्ट्स में क्यों करना जरूरी है, क्योंकि हीट ट्रीटमेंट के पहले या तो मटेरियल सॉफ्ट होगा या तो मटेरियल बहुत ही वह हार्ड होगा, इसलिए उसका हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। तो यदि मटेरियल बहुत ही हार्ड है तो उसको हीट ट्रीटमेंट करके अपने इच्छा अनुसार, यानी जिस जगह पे हमको उस पार्ट को यूज करना है उसके अनुसार हम लोग उसका हार्डनेस गेन करेंगे, और यदि पार्ट पहले से सॉफ्ट है तो उसमें हम हार्डनेस बढ़ाएंगे, मतलब स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, डक्टिलिटी बढ़ाएंगे, जो भी है प्रॉपर्टी उसमें हम डालेंगे, मतलब हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के थ्रू। तो हीट ट्रीटमेंट बेसिक बोला जाए तो हीट ट्रीटमेंट इसलिए किया जाता है कि कोई भी पार्ट जो हीट ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जो जैसे स्टील हुआ या एल्यूमिनियम हुआ, इसमें हीट ट्रीटमेंट किया जा रहा है तो उस पार्ट्स में स्ट्रेंथ लाया जा सके, डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी लाया जा सके, इसलिए हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। अब हम हीट ट्रीटमेंट अलग अलग प्रोसेस से करते हैं। हीट ट्रीटमेंट में एक चीज और आप लोग जान लेंगे कि हीट ट्रीटमेंट में किसी भी पार्ट्स को एक उससे क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर तक गर्म करेंगे और उसके बाद उसे हम ठंडा करेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि जब हम पार्ट्स को गर्म करके फिर ठंडा ही कर रहे हैं तो क्या फायदा है ऐसा प्रोसेस करने से। देखिए, किसी भी पार्ट्स को जैसे मान लीजिए हम स्टील ही ले लिए, कोई हमारे पास किसी भी ग्रेड का एक स्टील है जिसका मान लीजिए क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए है, तो हम इसको स्टील को 900 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तक गर्म करेंगे, तो लोअर क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक गर्म करेंगे, और इस टेम्परेचर पे गर्म करने के बाद इस टेम्परेचर पे कुछ टाइम हम छोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए आधा घंटा 1 घंटा जो भी है, इस टेम्परेचर पे हम स्टील को कुछ टाइम तक छोड़ेंगे। उसके बाद से इसको हम अब ठंडा करेंगे। अब ठंडा करने का अलग अलग प्रोसेस होता है, वही ये प्रोसेस है। अब ठंडा हम ये अलग अलग प्रोसेस दिया है, किस प्रोसेस से करेंगे ये हमें ये डिपेंड करेगा कि किस जगह पे उसे पार्ट्स को यूज करना है, जहां ज्यादा इम्पैक्ट लोड लग रहा है या जो है शॉक एब्जॉर्बर के यूज में, जैसे स्प्रिंग हुआ वहां पर यूज करना है, या जैसे मान लीजिए स्प्रॉकेट हुआ, गियर हुआ, तो इन सब पार्ट्स की यूज के लोकेशन के हिसाब से ये प्रोसेस हम करेंगे। जिस जगह पर यूज करना रहेगा वहां पर क्या प्रॉपर्टी चाहिए, क्या हार्डनेस चाहिए, वो डिपेंड करेगा कि कौन से प्रोसेस से हम उसको गेन करेंगे। तो जैसे मान लीजिए स्टील हम ले लिए, उसको 900 डिग्री सेल्सियस तक हम गर्म किए। अब एनिलिंग प्रोसेस में क्या करेंगे, फर्नेस के अंदर बोले तो भट्ठी के अंदर 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हम स्टील को, मतलब स्टील से बना हुआ कोई भी पार्ट्स, जैसे स्प्रॉकेट ले लिए, चैन ले लिए, गियर ले लिए, सॉफ्ट ले लिए, चाहे जो भी स्प्रिंग ले लिए, इन सब को 900 डिग्री सेल्सियस तक हम गर्म करने के बाद अगर एनिलिंग प्रोसेस के थ्रू हम उसको कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो इसमें क्या होता है। तो एनिलिंग प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले इसको हम समझेंगे। एनिलिंग प्रोसेस में किसी भी टेम्परेचर को जब हम उसको लोअर क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक गर्म किए, तो इस टेम्परेचर तक गर्म करने के बाद जिस भी फर्नेस में हम गर्म किए, उस फर्नेस के अंदर, आप लोगों को हिंदी में समझाते हैं, उस फर्नेस के अंदर ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। यानी किसी भी पार्ट्स को
स्टील को जिसका क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस था, इस टेम्परेचर तक हम उस पार्ट को गर्म किए और इस पार्ट्स को ठंडा करने के लिए हम एनिलिंग प्रोसेस का यूज कर रहे हैं। इस प्रोसेस में जिस फर्नेस में हम हीट किए हैं 900 डिग्री सेल्सियस तक, उसी फर्नेस के अंदर ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। चाहे यह टाइम 10 घंटा में यह पार्ट चाहे ठंडा हो जाए या 24 घंटा में ठंडा हो जाए या जितना भी टाइम लगे, 2 घंटे, 4 घंटे, 50 घंटे, 100 घंटे या 40 घंटे, जिस भी टाइम में यह पार्ट ठंडा हो जा रहा है उस फर्नेस के अंदर, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एनिलिंग प्रोसेस। इसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है, जैसे आप लोग देख सकते हैं 10 घंटा या 24 घंटा या जो भी पार्ट्स को ठंडा होने में टाइम लग रहा है उस फर्नेस के अंदर हम छोड़ेंगे। अब आता है हमारा अगला नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस। सेम पार्ट्स को, जिस पार्ट्स को हम 900 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए थे, इसी पार्ट्स को अब हम क्या करेंगे, फर्नेस के बाहर निकाल कर ठंडा करें नॉर्मल टेम्परेचर पे, जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है। जैसे मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा कर रहे हैं, जो भी हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर पे हम इसी पार्ट्स को ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। एनिलिंग में हम फर्नेस के अंदर ही छोड़ देते थे, बट नॉर्मलाइजिंग में नॉर्मल टेम्परेचर, जो भी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे हम ठंडा करने के लिए पार्ट्स को छोड़ रहे हैं या पार्ट्स को उस टेम्परेचर पे ठंडा कर रहे हैं। तो अलग अलग प्रॉपर्टी हमको मिलेगा। एनिलिंग में जो होगा उसमें हमें जो है पार्ट्स मिलेगा, यह ज्यादा डक्टाइल मटेरियल होगा क्योंकि अब बिल्कुल धीरे धीरे ठंडा हुआ है। इसमें जो हमारा हार्डनेस होगा वह नॉर्मलाइजिंग की अपेक्षा थोड़ा कम हार्डनेस आएगा, सरफेस हार्डनेस इससे थोड़ा ज्यादा आएगा नॉर्मलाइजिंग में, आगे इसमें थोड़ा और ज्यादा आएगा। अभी इन सारे प्रोसेस को बताएंगे। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है हीट ट्रीटमेंट। आप लोग इसके अंदर तक जाएंगे तो बहुत ही मजा आएगा। अभी आप लोगों को प्रोसेस बता रहे हैं, इसका माइक्रो स्ट्रक्चर कैसा होता है, हार्डनेस कैसा आता है, ग्राफ कैसा बनता है, ईसीडी कैसे निकालते हैं, ग्रेन साइज क्या है, फिर इंक्लूजन क्या होता है, फेज एनालिसिस क्या होते हैं, बेंडिंग क्या होते हैं, इन सब सारे चीजों को आप लोगों को आगे आने वाले वीडियो में 1 बाय 1 करके टॉपिक आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। आज ये प्रोसेस आप लोगों को बता रहा हूँ। नॉर्मलाइजिंग में क्या किया, नॉर्मल टेम्परेचर पर उसी पार्ट को हम ठंडा कर रहे हैं। इसमें कुछ और हार्डनेस मिलेगा और जिस जगह पर यूज करना रहेगा उसके अनुसार से हम प्रोसेस कर रहे हैं, पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं। नेक्स्ट है हार्डनिंग प्रोसेस। इसी को कहीं कहीं पर बोला जाता है क्विंचिंग प्रोसेस। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, हार्डनिंग प्रोसेस या क्विंचिंग प्रोसेस, इसी को क्विंचिंग या हार्डनिंग प्रोसेस बोला जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्विंच है या हार्डनिंग प्रोसेस हम कर रहे हैं, सेम पार्ट्स को 900 डिग्री सेल्सियस पे जिसको हम एनिलिंग किए हैं या नॉर्मलाइजिंग किए हैं, उसी पार्ट्स को अगर हम क्विंचिंग करेंगे तो उस पार्ट्स में अलग प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा, अलग हार्डनेस देखने को मिलेगा, अलग माइक्रो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, अलग ग्रेन साइज देखने को मिलेगा। तो हार्डनिंग में क्या होता है या क्विंचिंग में क्या होता है, जिस पार्ट्स को हम 900 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किए हैं, 1 घंटे या 50 मिनट या जिस भी टाइम तक गर्म किए हैं, इसका टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए था। अभी हम क्विंचिंग प्रोसेस नहीं किए हैं। अब क्विंच करेंगे इसको एकदम से, क्या करेंगे, 50 डिग्री सेल्सियस या 55 डिग्री सेल्सियस या जितना भी टेम्परेचर होगा, या 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, जिस भी टेम्परेचर पे हम इसको ठंडा करेंगे यह टेम्परेचर उसका है। यानी 900 डिग्री सेल्सियस से एकदम से 50 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, जिस हार्डनेस का रिक्वायरमेंट रहेगा उसके हिसाब से हम क्विंचिंग करते हैं। अभी हमारे कंपनी में क्या होता है, जो हम लोग ऐसे पार्ट्स को हीट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसको हमारे कंपनी में क्या होता है, चैन बनता है और स्प्रॉकेट बनता है। तो चैन कंपोनेंट को हम 50 डिग्री सेल्सियस से, तो मतलब 50 प्लस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस में हम ठंडा करते हैं, क्विंचिंग या हार्डनिंग करते हैं। और स्प्रॉकेट का जो हमारा कंपोनेंट बनता है वो बनता है 20 से 35 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको ठंडा करते हैं, जो स्प्रॉकेट बनाते हैं। और चेन कंपोनेंट को 50 प्लस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस पे कूलिंग करने का काम करते हैं हार्डनिंग प्रोसेस में। तो हार्डनिंग में क्या किए, 900 डिग्री सेल्सियस पे हम पार्ट्स को गर्म किए, उस पार्ट्स को एकदम से 50 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस के बीच में, मतलब आयल में
हो सकता है, गैस हो सकता है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, पॉलीमर हो सकता है, उसमें हम ठंडा करेंगे। और इसका भी टाइमिंग होता है। ये जो पार्ट्स हम ठंडा कर रहे हैं यह 8 सेकेंड के अंदर ठंडा होगा, तब इसमें कुछ अलग प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा या कम टाइम लगेगा तो उसमें कुछ अलग प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। अगर आप आयल डिपिंग के थ्रू ठंडा कर रहे हैं तो 8 सेकेंड में यह ठंडा हो जाता है। 900 डिग्री सेल्सियस के बाद इसका टेम्परेचर जो है एकदम से 50 से 55 डिग्री सेल्सियस के बीच वाले आयल में, पॉलीमर में या गैस में डीप किया जाता है। ये होता है क्विंचिंग प्रोसेस। इसमें अभी हमारा हार्डनेस काफी ज्यादा आता है, या पार्ट काफी ज्यादा हार्ड होता है। अब इस हार्ड पार्ट को इस लेवल पे अगर ठंडा करेंगे तो लगभग हार्डनेस 60 HRC के आसपास आता है। ये भी आप लोगों को बताऊंगा कि HRC क्या है, HRA क्या है, HRB क्या है, आगे वीडियो में बताऊंगा। 60 HRC के आसपास हमारा हार्डनेस होता है जब हम क्विंचिंग प्रोसेस करते हैं। अब इस जो भी मान लीजिए हम पार्ट्स बनाए हैं, इस पार्ट्स का जो है सरफेस हार्डनेस अभी कितना आ रहा है, 60 HRC आ रहा है, जो काफी ज्यादा हार्ड पार्ट है। यदि हम इसको हम यूज करेंगे कहीं पर तो यह अपने साथ दूसरा जो कनेक्ट पार्ट करेगा उस पार्ट को जल्दी घिस देगा, यानी जल्दी उसको काट देगा। यानी इसके सरफेस हार्डनेस को कुछ कम करने के लिए हम टेम्परिंग प्रोसेस करते हैं। इसका ग्रेन साइज भी कुछ अलग टाइप का होगा, तो इस ग्रेन साइज को भी हम फाइन बनाने के लिए टेम्परिंग प्रोसेस करते हैं। अब टेम्परिंग प्रोसेस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए हम 900 डिग्री सेल्सियस पे पार्ट्स को गर्म किए थे। इस पार्ट्स को हम जब क्विंचिंग प्रोसेस किए तो 50 से 55 डिग्री सेल्सियस के बीच क्विंचिंग किए तो हमारा हार्डनेस 60 HRC आ रहा था। इस हार्डनेस को कुछ कम करने के लिए हम टेम्परिंग प्रोसेस में क्या करेंगे, पुनः इसी पार्ट्स को जो हमारा 50 से 55 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा किए थे, अब इस पार्ट्स को हम पुनः फर्नेस के अंदर डालेंगे, अगेन फर्नेस के अंदर डालेंगे, और उस फर्नेस के अंदर टेम्परेचर जो रखेंगे वह अलग अलग पार्ट्स के हिसाब से वेरी करता रहता है। जैसे मान लीजिए हमारे कंपनी की बात करें, अपनी कंपनी की बात करें, तो जो हम चैन का जो कंपोनेंट कूल करने का कार्य करते हैं टेम्परिंग प्रोसेस में, उसमें हम ले जाते हैं इसको 165 प्लस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास हम ले आते हैं। यानी 160 प्लस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास पुनः उसी कंपोनेंट को जो ठंडा किए थे उसी कंपोनेंट को 160 प्लस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस के पास गर्म करते हैं और इसको हम नॉर्मल एयर के थ्रू ठंडा करते हैं। नॉर्मल एयर के थ्रू ठंडा करते हैं। नॉर्मल एयर या ऐसे फैन का भी यूज करते हैं गर्मियों के मौसम में। नॉर्मल एयर फैन के थ्रू हम इसको ठंडा करने का काम करते हैं। अब टेम्परिंग प्रोसेस करने से हमको क्या फायदा मिलेगा, जो हमारा हार्डनेस 60 HRC के आसपास आ रहा था, अभी हमारा हार्डनेस लगभग 45 प्लस माइनस 10 के आसपास आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा सरफेस हार्डनेस डिक्रीज हो गया, बट पार्ट्स के अंदर का जो हार्डनेस था, मतलब कोर बोले तो कोर के हार्डनेस मेंटेन रहा। तो इस तरह से सरफेस हार्डनेस कुछ डिक्रीज करने के लिए टेम्परिंग प्रोसेस किया जाता है, जिससे उसका ग्रेन साइज भी फाइन हो जाता है और हार्डनेस भी हमारा रिक्वायरमेंट के अंडर में आ जाता है, जैसे हमें कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है। तो फ्रेंड्स, ये था हीट ट्रीटमेंट का 4 टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया। हीट ट्रीटमेंट में बहुत सारे और भी प्रोसेस होते हैं, जैसे कार्बोराइजिंग होता है, नाइट्राइडिंग होता है, नाइट्रो कार्बोराइजिंग होता है। इन सब सारे प्रोसेस को भी मैं आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा। और आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और अभी चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू अब देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे पास भी अब फुल टाइम है। मैंने कंपनी चेंज किया है, इस कंपनी में काफी अच्छा काम है, सीखने को भी मिल रहा है। तो मैं ये सोच रहा हूँ जो भी सीख रहा हूँ वो आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर करूँ। और आप लोगों के पास कोई भी नॉलेज हो तो उसे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, मैं भी सीखूंगा, आप भी सीखेंगे साथ साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।